मैंने बाकायदा सूची दी और माननीय हमारे आदरणीय अवधेश प्रसाद जी बैठे हैं, इनकी विधानसभा में तो सबसे ज्यादा लोगों की जान गई होगी। आपने, हमने और काफी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि बताइए समस्या का समाधान क्या है। न सूची का पता लगा, और आपको याद होगा जब स्टेट को लेकर के तमाम आंकड़े पेश किए और सरकार से जवाब मांगा गया कि जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, पैरामीटर्स हैं भुखमरी के, पैरामीटर्स हैं बेरोजगारी के, पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य के, उसका सरकार जवाब दे। हमने नीति आयोग का और एक प्रतिष्ठित मैगजीन का और एक प्रतिष्ठित संस्था के आंकड़े दिए, तो सरकार जवाब नहीं दे रही। तो ये लोकतंत्र की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही है। सरकार स्पीकर नहीं चला रहे सदन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी चला रहे सरकार और सदन। इसीलिए हमें उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का संदेश गांव-गांव जाएगा। जब लोकसभा में इतने सांसद निकाल दिए गए हों, कई सौ सवालों का जवाब न दिया गया हो, तो इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसलिए 2024 ये साल नया जरूर है, लेकिन इस नए साल में आवाज परिवर्तन की होगी, बदलाव की होगी, और ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते को रोक रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इसीलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए का जवाब कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। जब सबका साथ का नारा दिया जाता है तो उसमें गैर बराबरी खत्म होने की बात नहीं है। ये पीडीए है जो गैर बराबरी की खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा और जाति जनगणना कर करके सामाजिक न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उसमें सहयोग करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। मैं बाकायदा पूरा रूट दूंगा और जगह जगह ये प्रेस के लोगों से मिलेंगे, और इसके बाद जब सीटें वितरण हो जाएंगी उसके बाद नया कार्यक्रम भी समाजवादी पार्टी से शुरू होगा। देखिए, बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, बड़ी मुश्किल से बुलाती है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम नहीं बुलाती। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है। लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी हटे उस दिशा में काम कर रहे हैं। विधान परिषद में क्या उतारना? समाजवादी लोग पुराने धार्मिक हैं, बहुत पुराने धार्मिक हैं। आप कब से धार्मिक हो? तो सोचिए आप, तो हमें करने की क्या जरूरत है? बताओ, हमें क्या कोई दिखावा करना है? ये हमारे लिए पीडीए महत्वपूर्ण है और कई मौकों पर का फिर मैं कहता हूं, पीडीए भगवान है हमारे लिए। अखिलेश जी कल योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बोल रहे थे तो अयोध्या में पहले गोली चलती थी, अब लड्डू के गोले मिलेंगे। उनकी बात ये मत करो, वो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। एटा का 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता, वो भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना उनके मुंह से? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े, दलित, वंचित शोषकों को कैसे सम्मान दिलाया जाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट आप लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था,
नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले वो आंकड़े कहां हैं? और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़कर के निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहां के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहां निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पे आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा। और देखिए उस बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें न करें लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या निवेश मिलेगा जब तमिलनाडु वाले आपसे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे बेहतर है। आपके और स्टेट में, गुजरात में बेटर इंडस्ट्रियल माहौल है, तभी तो वहां निवेश जा रहा है। तो फिर उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा? और गिन लीजिए आप, वही उद्योगपति हैं जो यूपी में 2-2 बार आए, जिन्होंने एमओयू किया, उसमें से कई उद्योगपति उन प्रदेशों में गए, वहां भी एमओयू किए। तो बताइए आपका निवेश कहां है? तो सवाल तो इस बात का है कि लोगों के जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप अमेरिका और यूरोप की तुलना करना चाहते हैं। न हमारी सड़क उन जैसी, न हमारे अस्पताल उन जैसे, न हमारी इंस्टीट्यूशंस उन जैसी, न हमारी प्राइमरी एजुकेशन उन जैसी, न हमारी हेल्थ सर्विसेज उन जैसी। आप देखिए अस्पतालों का क्या हाल है। आप केजीयू में देख लो, सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, क्या इलाज मिल रहा है वहां पर? क्या ऑपरेशन टाइम पे हो रहे हैं? क्या डॉक्टर्स को सुविधाएं हैं? आपका लोही इंस्टीट्यूट है, क्या कहां पहुंचा दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट आज तक नहीं चालू कर पाए, जिसमें डायरेक्टर नहीं अभी तक। पीजीआई का हाल आप जानते हो, हम और आप सिफारिश करते रहे, मरीज को आप एडमिट नहीं करा सकते। यह हालत है मेडिकल सर्विस की। और सब चले गए जाने कहां? तीर्थ यात्रा पे चले गए सब। तो नौकरी कौन देगा? रोजगार कौन देगा? और फिर आपको निवेश पे पूछना चाहिए कि जब ये स्टेट बेटर